अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ नंबर को डिस्कस करेंगे और लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर पर बात करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो उस क्वांटिटी को हम राउंडेड ऑफ करते हैं टू सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी हम मेजरमेंट लेते हैं, हमारे पास जो रिज़ल्ट हासिल होता है उसको हम राउंडेड ऑफ करते हैं सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब उसके कुछ रूल्स हैं। अगर किसी नंबर को आपने राउंडेड ऑफ करना हो तो उन रूल्स को हमने फॉलो करना होगा। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला रूल जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में आप जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो डिजिट लेस देन 5 हो, फॉर एग्जांपल कोई नंबर लेते हैं 12.3432, सपोज ये कोई नंबर है। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अब थर्ड प्लेस पे हमारे पास डिजिट जो है वो 3 है। अब इस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं। अब ये डिजिट जो है ये क्या है, 5 से कम है। तो रूल ये कहता है कि जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना हो, अगर वो लेस देन 5 हो तो उससे पहले जो डिजिट होती है, यहाँ पर जो 4 है, उसको आप उसी तरह लिखो जिस तरह नंबर में गिवन है। तो हम इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस तरह लिखेंगे 12.34। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो 5 से कम हो तो ड्रॉपिंग डिजिट से पहले जो डिजिट होती है, जिस तरह के यहाँ पर 4 है, तो आप उसको उसी तरह लिखोगे जिस तरह के आपको नंबर में गिवन है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को हमने राउंडेड ऑफ किया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 12.34। सेकेंड रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, उस नंबर में जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो डिजिट ग्रेटर देन 5 हो। अगर इसी नंबर को मैं इस तरह लिखूँ 12.3462, इसी तरह मैंने 3 की जगह सिर्फ 6 लिखा आपको समझाने के लिए। जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो 5 से ग्रेटर हो, सपोज ये जो नंबर है, अब दोबारा इसी नंबर को मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड ऑफ करना चाहता हूँ, तो थर्ड प्लेस पे जो 6 है, ये 6 डिजिट मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब ये 6 डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो रूल ये कहता है कि जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाहते हो और वो ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है ना, तो लास्ट जो रिटेन डिजिट रहती है उसमें बस एक जमा करो। अब 6 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो 12.3, लास्ट जो रिटेन डिजिट है वो 4, बस इसमें एक को जमा करना होगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 12.35। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल जो है वो ये कहता है, रूल नंबर थर्ड, अगर ड्रॉपिंग डिजिट वो 5 हो, आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में आप डिजिट 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 सिचुएशन अकर होते हैं। पहला सिचुएशन ये होता है, हम लेंगे
कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद नो नॉन ज़ीरो डिजिट हो, नो नॉन ज़ीरो डिजिट। नो नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब क्या है कि ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद आपके पास कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं हो। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, यानी 5 के बाद 1 से लेकर 9 तक आपके पास कोई भी डिजिट ना हो, नो नॉन ज़ीरो डिजिट हो ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिख देता हूँ 12.345। अब ड्रॉपिंग डिजिट मैं चाहता हूँ कि ये 5 जो है इसको मैं ड्रॉप करूँ, यानी फिर इसी नंबर को मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड ऑफ करना चाहता हूँ। तो ज़रूरी बात है डिजिट 5 को मैं ड्रॉप करूँगा, तो लास्ट डिजिट मेरी क्या है 5 है, इसको मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब 5 के बाद राइट साइड में कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, लास्ट डिजिट सिर्फ 5 है। या अगर इसी नंबर को मैं इस तरह भी लिखूँ 12.33500, तो इस केस में भी 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ये ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो इन दोनों केसेस में ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ड्रॉपिंग डिजिट 5 से पहले वाली जो रिटेन डिजिट होगी आपने उसको ऑब्ज़र्व करना होगा। यहाँ पर हम इस नंबर में 4 को ऑब्ज़र्व करेंगे, यहाँ पर इस नंबर में हम 3 को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो रूल ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और 5 को ड्रॉप करने के बाद आपके पास जो रिटेन डिजिट रहती है उसको ऑब्ज़र्व करो। इस 4 को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर ये E1 हो तो इसको छोड़ दो, जिस तरह है उसी तरह छोड़ दो। अगर ये ऑड हो तो इसमें 1 को ऐड करो, ये तरीका है। तो 12.345 में लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली लास्ट रिटेन डिजिट जो रहती है 4, ये E1 है। अब जब ये E1 है तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे 12.34। अगर इसी नंबर को हम देखें 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, लेकिन 5 से पहले जो रिटेन डिजिट है वो है 3। अब 3 किया है वो ऑड है, तो इसमें हम एक को जमा करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 12.34। तो ये रूल नंबर 3 है। और रूल नंबर 3 के क्या है, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और ड्रॉपिंग डिजिट के बाद राइट साइड में या ड्रॉपिंग डिजिट के बाद आपके पास नो नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो ऐसी सिचुएशन में लास्ट रिटेन डिजिट को आपने ऑब्ज़र्व करना होगा। अगर वो E1 हो तो उसको उसी तरह छोड़ दो, यानी 4 है 4 ले को। अगर वो ऑड हो तो इसमें एक जमा करो, तो यहाँ पर हमने 12.34 को लेकर 12.34 को 4 को उसी तरह लिखा, और यहाँ पर 12.33500 में 5 को ड्रॉप करने के बाद ये 3 जो है ये ऑड है, तो इसमें हमने एक को जमा किया तो हमारे पास 12.34 ये फाइनल रिज़ल्ट हासिल हुआ। अब रूल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट ये है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो, यानी बी पार्ट जो है ये है ए पार्ट रूल नंबर 3 का। बी पार्ट ये है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट के बाद, यानी ड्रॉपिंग डिजिट आपके पास 5 हो और उसके बाद अगर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो, यहाँ पर हमने कहा था कि नो नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट न हो। यहाँ पर पार्ट बी में वो कहते हैं कि ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो,
फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं 12.3456 अब ड्रॉपिंग डिजिट हम 5 लेते हैं क्योंकि हम इस नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड ऑफ करना चाहते हैं। तो हमारी ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, तो 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है, 6 भी है 7 भी है। अगर हम दूसरा केस ले लें इसका 12.34501 इस तरह लेके, या हम लेके 12.33501, तो यहाँ पर भी अगर हम इस नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड ऑफ करना चाहे तो थर्ड प्लेस पे हमारा डिजिट ड्रॉपिंग डिजिट 5 है। तो ड्रॉपिंग डिजिट के बाद भी फिर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है एक। आप कहोगे कि ये ज़ीरो जो है ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, और इसकी कंडीशन ये है कि ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद किसी भी प्लेस पर अगर नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो। अब ये इस प्लेस पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, इस प्लेस पर मौजूद है तो भी ठीक है। ये भी रूल में कहा गया है कि किसी भी प्लेस पर अगर वो मौजूद हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ड्रॉपिंग डिजिट 5 को इससे पहले वाले डिजिट को अब हमने पार्ट फर्स्ट की तरह रूल नंबर 3 में पार्ट ए की तरह ऑब्जर्व नहीं करना होगा। जो भी है या इवन हो या ऑड हो, दोनों केसेस में हमने 1 को ऐड करना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में फ़र्क है। पार्ट ए में हमने कहा था ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और लास्ट रिटेन डिजिट अगर इवन हो तो उसको उसी तरह लेको छोड़ दो, अगर ऑड हो तो उसमें एक जमा करो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है। वहाँ पर तो ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं थे। अब यहाँ पर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हैं, यहाँ पर 6 7 और यहाँ पर 1 मौजूद है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम इवन और ऑड की बात नहीं करते। अगर इवन हो या ऑड हो, दोनों केसेस में हमने एक को ऐड करना होगा। तो ये नंबर बन जाएगा 12.35 और ये नंबर बन जाएगा 12.34। यहाँ पर हमने 4 को एक ऐड किया और यहाँ पर हमने 3 को एक ऐड किया। तो ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स के कुछ रूल्स थे जिसको हमने फॉलो करना होगा। मेजरमेंट में सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक अगर हम किसी क्वांटिटी को राउंडेड ऑफ करना चाहते हैं तो इसके ये रूल्स थे और इसको हमने फॉलो करना होगा। हमारी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन को मैंने लिखा है द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होती है, इनको हम क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब डिफिनीशन तो सुना, अब समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली या एक्यूरेटली नोन डिजिट्स क्या होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का मतलब क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ को मैं मेज़र करना चाहता हूँ किसी पैमाने की मदद से, रूलर की मदद से, और मैं रूलर को ड्रा करता हूँ। सपोज ये मैंने रूलर को ड्रा की, ये है 0, सपोज ये है 1 सेंटीमीटर और ये लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर को। अब हम जानते हैं कि सेंटीमीटर के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 2 सेंटीमीटर बन गया। अब इस मार्कर की लेंथ को हम मेजर करना चाहते हैं तो मार्कर की 1 एंड को हम कोइंसाइड करेंगे 0 के साथ और दूसरी एंड को हम देखेंगे कि ये कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है। अब सपोज ये 5 और 6 के बीच में कोइंसाइड हो रहा है। सपोज यहाँ पर कहीं पर ये कोइंसाइड आ रहा है। अब 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर और ये 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर ये तो श्योर है।
लेकिन ये 5 और 6 के बीच में ये जो सेपरेशन है, इसके बीच में मार्कर की दूसरी एंड आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई एस्टिमेशन करते हैं। नज़र की मदद से हम 5-6 के बीच में ये 1 मिलीमीटर का जो सेपरेशन है, इसको हम अपने लिए 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये 1.51 या 1.52 इस तरह लिख देते हैं। सपोज हमने लिखा कि ये 1.52 सेंटीमीटर है। अब 1.5 यहाँ तक 1 और ये 5, 1.5 ये तो एक्यूरेटली नोन है, ये तो हम जानते हैं कि 5 से आगे हैं। 5 और 6 के बीच में कहीं पर ये एंड कोइंसाइड हो रही है। अब यहाँ पर जो हमने आई एस्टिमेशन लगाया कि या 2 लेका या 3 लेका या 1 लेका, इसमें क्या है, डाउट है, पता नहीं ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यहाँ पर डाउट है। तो एक्यूरेटली नोन और ये फर्स्ट डाउटफुल, इसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। कुछ रूल्स हैं, जिस तरह राउंडिंग ऑफ नंबर्स के रूल्स थे, इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी रूल है। उसका पहला रूल ये है कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 1 से लेकर 9 तक होते हैं, ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। अब 1 से लेकर 9 तक जिस तरह राउंडिंग ऑफ नंबर में मैंने एक नंबर को लिखा था 12.345 और एक लिखा था 12.33500, हम उसकी जो थर्ड नंबर रोल पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो, तो एक में तो 5 लिखा था, 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट न थी, लेकिन दूसरे में हमने 500 लिखा था। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज़ीरो जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ठीक है ना, ये ज़ीरो डिजिट है। तो 1 से लेकर 9 तक जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब नॉन ज़ीरो डिजिट से जो नंबर बनते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर बना 12.345 या कोई और नंबर लेते हैं 125.231, ठीक है ना, तो इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। तो ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहला रूल क्या है, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड रूल जो है वो ये है कि अगर ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट हो, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कोई नंबर लेते हैं 5.0021, तो 5 जो है ये भी नॉन ज़ीरो है, 21 जो है ये भी नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये है उसका सेकेंड रूल। थर्ड रूल जो है वो ये है, अगर डेसिमल प्लेस के बाद ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना, और वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हो। कोई नंबर लेकर 0.0052 ये एक नंबर है, इसमें ये जो 3 ज़ीरो हैं ये डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आते हैं।
तो ऐसे ज़ीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहते। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक है 5 और दूसरा है 2। यानी ऐसे ज़ीरो जो कि डिसिमल पॉइंट के बाद लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हो, तो इस किस्म के ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहते। तो इस नंबर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक है 5 और दूसरा है 2। फोर्थ नंबर रूल जो है वो ये है, अगर डिसिमल प्लेस के बाद ज़ीरो आ रहे हो लेकिन वो ज़ीरो बिफोर हो, अगर डिसिमल प्लेस के बाद ज़ीरो आ रही हो लेकिन वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हो। यहाँ पर हमने कहा कि डिसिमल के बाद ज़ीरो हो लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हो। अब यहाँ पर चौथा रूल जो है इसके बरक्स है, डिसिमल के बाद ज़ीरो हो लेकिन वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.000, ये हमारे पास कोई नंबर है, या हम लिखते हैं 2.70, इस तरह का कोई नंबर है। तो ज़ीरो जो है वो डिसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं। इसी तरह ये ज़ीरो जो है डिसिमल के राइट साइड में है, डिसिमल प्लेस के बाद है लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है। तो इस किस्म की ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहे हो लेकिन वो ज़ीरो आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो उन ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब फिफ्थ रूल जो है, फिफ्थ रूल ये है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर नंबर हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि कोई बॉडी है, उसका मास जो है वो 6000 किलोग्राम है, ये कोई इंटीजर नंबर है 6000 kg। तो इसमें ये जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये ज़ीरो डिपेंड करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने इस मेजरमेंट को लिया है उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर। यानी ये ज़ीरो इंटीजर नंबर में लीस्ट काउंट पर डिपेंडेंट होते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है, उसी के हिसाब से हम कहते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यानी ये तीनों की तीनों ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट है कितने सिग्निफिकेंट नहीं है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट केस में हम माने कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है। अब जब लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं 6.000 क्रॉस 10⁻³ kg। डिसिमल प्लेस यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लाया तो 10⁻³ लेगा, ठीक है ना। अब जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg हो तो इस दौरान ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी ये 3 ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। 1 2 3 4 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर हम कहें कि लीस्ट काउंट जो है वो 10 किलोग्राम है, जब 10 किलोग्राम है तो एक ज़ीरो को कैंसिल करो, तो फिर इस नंबर को हम इस तरह लिखेंगे 6.00 क्रॉस 10⁻³ kg। अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अगर हम लीस्ट काउंट को माने 100 kg तो 2 ज़ीरो को कैंसिल करो तो हम लिखेंगे 6.0 क्रॉस 10⁻³ kg, ठीक है ना। 6000 तो है, 10⁻³ तो आप लिखोगे, लेकिन लीस्ट काउंट के साथ आपको समझाने के लिए कि जब लीस्ट काउंट 1 kg था तो सारे ज़ीरो, जब लीस्ट काउंट 10 था तो एक को कैंसिल करो, आपको समझाने के लिए कि फिर ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। जब लीस्ट काउंट 100 kg होगा तो 2 ज़ीरो को कैंसिल करो, आप लिखोगे 6.0 क्रॉस 10⁻³ kg,
तो इस दौरान ये एक ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी टोटल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। अगर हम लीस्ट काउंट को कंसीडर करें कि ये सपोज 1000 kg है, तो तीनों ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर से निकल जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 6 × 10³ kg। तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आएगा। अब इसके बाद उसका जो नेक्स्ट रूल है वो हम इसी के ज़रिए समझाएंगे कि अगर किसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके या साइंटिफिक नोटेशन में लेके, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, और साइंटिफिक नोटेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर कोई नंबर n है और उसको हम इस तरह लेके m × 10⁻n, तो 10 पावर के अलावा जो फिगर होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यानी अगर यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में चेक करें तो यहाँ पर हमने लिखा है 6.000 × 10³ kg। तो जो नंबर पावर ऑफ 10 में है उसके अलावा जो फिगर होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसके बाद उसकी जो रूल्स हैं, नेक्स्ट रूल वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट रूल जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, उसके लिए मैंने वैल्यू लिखी है। वो वैल्यू मैं बोर्ड पे लिखूंगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो कम हो जाए। इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन नेक्स्ट रूल जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इस रूल को समझने से पहले हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट हो, ठीक है ना, तो वो मेजरमेंट हम कहेंगे कि वो प्रिसाइज होगा उस सूरत में जब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लीस्ट काउंट क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। यानी हम कहते हैं कि प्रिसीजन जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है लीस्ट काउंट के साथ। जितना लीस्ट काउंट कम होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उतनी ही आपकी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होगी। तो लीस्ट काउंट जितना सबसे छोटा होगा उतनी ही आपकी मेजरमेंट क्या होगी, वो प्रिसाइज होगी। तो मैंने यहाँ पर वीडियो लिखे हैं, रूल नंबर 7 बुक में जो लिखा है या नेक्स्ट जो रूल है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ हमने मालूम की 3 डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से। 3 डिफरेंट से क्यों? क्योंकि हम प्रिसीजन की बात करते हैं और प्रिसीजन जो है वो रिलेटेड है लिस्ट काउंट के साथ। जब 3 डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे तो ज़रूरी बात है हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इस वजह से हम 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं। तो एक के ज़रिए सपोज़ हमने मेजरमेंट ले ली इस वाइट बोर्ड की, वो हमारे पास आई 3.5 सेंटीमीटर। दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हमारे पास आई वो है 8.735 सेंटीमीटर। और थर्ड वन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हमने रीडिंग ली वो है 9.73 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमारा रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे या इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए क्या है, वो सेम है। तो सपोज़ इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल लेंथ हासिल हुई, टोटल लेंथ जिसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो आ गया 21.965 सेंटीमीटर सपोज। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो ये है कि आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट हासिल होता है उस फाइनल रिज़ल्ट में आप डेसिमल के बाद उतने डिजिट को रखोगे जितने
मेजरमेंट में सबसे लीस्ट प्रिसाइज डेटा होगा। लीस्ट प्रिसाइज डेटा, हमने कहा जब लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा तो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अब जब हम लीस्ट प्रिसाइज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट काउंट बड़ा होगा और हमारी मेजरमेंट जो है वो लेस प्रिसाइज होगी। अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को देखें तो इन तीनों वैल्यूज़ में सबसे कम लीस्ट काउंट किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को होगी? इसकी, क्योंकि लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि डिसिमल पॉइंट के बाद आपको वो कितना अलाउ करता है। तो यहाँ पर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमें रीडिंग दिया है x2 = 8.735 सेंटीमीटर, तो अगर हम इस डेटा को देखें तो डिसिमल के बाद ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें 3 डिजिट्स तक अलाउ करता है। इसका मतलब हुआ कि इसका लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अगर हम इसको देखें तो इसके बाद ये छोटा होगा और ये जो है ये सबसे बड़ा है लीस्ट काउंट। इन तीनों में सबसे बड़ा लीस्ट काउंट इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है। जब लीस्ट काउंट बड़ा होगा तो हमारी मेजरमेंट कम प्रिसाइज होगी। तो लीस्ट प्रिसाइज डेटा वो क्या है? वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसको हम देखेंगे कि डिसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हासिल होता है, तो फाइनल रिजल्ट को हम राउंड ऑफ करेंगे। कितने तक राउंड ऑफ करेंगे? डिसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हम रूल्स अप्लाई करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर के। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो हम लास्ट रिटेन डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। और ये भी कहा था कि ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 हो और उसके बाद नो नॉन ज़ीरो डिजिट हो, नो नॉन ज़ीरो डिजिट, कोई ज़ीरो डिजिट इसके नॉन ज़ीरो डिजिट इसके बाद नहीं है, ठीक है ना। तो वो रूल भी यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। तो 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है और ड्रॉपिंग डिजिट वो भी 5 है, तो हम लास्ट रिटेन डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। हमने कहा था अगर इवन हो तो उसको उसी तरह छोड़ दो, अगर 8 हो तो 1 जमा करो। तो ये इवन है तो इसको हम ड्रॉप करेंगे, तो इसको इस तरह छोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा 21.96, ठीक है ना। अब लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। सेकेंड रूल राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ नंबर का, हमने कहा था कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो नेक्स्ट को 1 जमा करो। अब इसको हम ड्रॉपिंग डिजिट रिमूव करना चाहते हैं, ग्रेटर देन 5 है तो नेक्स्ट को 1 जमा करेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 22.0 सेंटीमीटर। तो देखो ना, डिसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक हमने इस नंबर को क्या किया? राउंड ऑफ किया। हाँ, तो नेक्स्ट रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट प्रिसाइज डेटा की बात कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम बात करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हम डेटा को चेक करेंगे, जिस डेटा में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हम फाइनल रिजल्ट में शो करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लेंथ है x1 = 3.6 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू है 3.856 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, x1 मल्टीप्लाइड बाई x2, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू हासिल होती है वो है 13.8816 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यानी 3.6 और 3.856 सेंटीमीटर में हम 3.6 और 3.856 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 13.8816 आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इन डेटा को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन का जो रूल है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करेंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हमें x1 में है, वो 2 हैं। तो हम इस फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो राउंड ऑफ करते हैं, 6 ग्रेटर देन 5 है तो अगले को 1 जमा करो तो 13.882 आ जाएगा। अब 2 जो है वो लेस देन 5 है तो इसको ड्रॉप करो तो 13.88 आ जाएगा। अब 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो अगले को 1 जमा करो 13.9 बन जाएगा। अब 9 जो है ये भी ग्रेटर देन 5 है तो अगले को 1 जमा करो तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर हैं? 2, 1 और 4। तो हमने इस फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ किया टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है ना। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर डिवीजन की बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई मास हम लेते हैं वो है 3.2 kg। अगर इस मास को अगर हम किसी नंबर पर डिवाइड करें 5.42, ये कोई नंबर है, इस पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल मास हासिल होता है m डिवाइडेड बाई n लिखेंगे। 3.2 kg को अगर हम डिवाइड करें 5.42 तो हमारे पास जो फाइनल मास हासिल होता है वो है 0.605428 kg। अभी हमारे पास फाइनल मास हासिल हुआ। अब इन दोनों डेटा में हम चेक करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है और इसमें 2 हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? m में है। कितने हैं? 2। तो इस फाइनल वैल्यू को हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 0 ये आपके पास आ जाएगा 1, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.61 और ये हम लिखेंगे kg। तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस नंबर को किया क्या? राउंड ऑफ किया। तो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। आई होप आपको पसंद आया होगा। और राउंडिंग ऑफ नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए